स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 29 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को हाल ही में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। तो वहीं बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो यह पुरस्कार जो 18 जून को 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम में फोरम के एक भाग के रूप समारोह में राज्य को प्रदान किया गया है। वहीं बात करें तो स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित किया गया था और जो इसका उद्देश्य था कि एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, बी विश्व करियप्पा, सी अमरेश कुमार विश्वास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर विश्व करियप्पा को अचीवर्स बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया है। विश्व करियप्पा जो हैं वो सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निर्देशक हैं और मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में उनको अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार दिया गया है। वहीं बात करें तो विजया कर्नाटक और बेंगलोर मिरर द्वारा स्थापित यह पुरस्कार जो है गृह मंत्री आरागा, जो कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं आरागा ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में एक ग्रामीण फिनटेक कंपनी महाग्राम ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने एक ग्रामीण फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ एक साझेदारी की है और जिसका उद्देश्य है कि देश के भुगतान और पारिस्थितिक तंत्र को डिजिटलाइज करने के लिए नई पीढ़ी का बैंक को बनाना है। और ये इसका स्थापना जो किया गया है वो जून 2015 में किया गया है। और महाग्राम का लक्ष्य अंतिम मील तक, इनका जो लक्ष्य है कि अंतिम मील तक रिटेल पॉइंट ऑफ सेल का भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाना है। तो इनके बारे में बस इतना ही।
वहीं आप तो बात करें तो एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी जो हैं जो भारत के सबसे बड़े निजी बैंक हैं, जो हाल ही में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू किया है और जो रिटेलियो के साथ साझेदारी की है, और जिसका मुख्य उद्देश्य जो क्रेडिट कार्ड का है मर्चेंट सेगमेंट है। मर्चेंट सेगमेंट में केमिस्ट और फार्मासिस्ट पर लक्षित करना है। वहीं बात करें तो एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी के अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती हैं और इनके एचडीएफसी के सीईओ जो हैं शशिधर जगदीशन है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्रवाई पर एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन ए जापान, बी बांग्लादेश, सी यूएई, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएई। यूएई के साथ भारत ने जलवायु कार्रवाई पर एक रूपरेखा स्थापित किया है, रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जो इस समझौते का मूल उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक ढांचा स्थापित करना और पेरिस समझौते को लागू करने में योगदान देना है। वहीं बात करें तो यूएई पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हमारे हैं भूपेंद्र यादव ने भारत की ओर से समक्ष सुल्तान अल जबेर के साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 27 मई, बी 28 मई, सी 24 मई, डी 26 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 मई। 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुण्यतिथि है वो प्रत्येक वर्ष 27 मई को ही मनाई जाती है। वहीं बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले थे। और वह प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे और 74 वर्ष की आयु में में मृत्यु हो गए। और जो इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का वो 17 वर्षों का रहा। और 1920 और 1922 के बीच में 1920 और 1922 के बीच में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 2 बार जेल भी गए थे।
और 1942 और 1946 में 1942 से लेकर 1946 में अपने कारावास के दौरान नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। और जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में अब प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। और उनका जो जन्म हुआ था एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे और 1910 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से वो प्राकृतिक विज्ञान से स्नातक पास किए थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को शुरू से ही बच्चों का प्यार था, इसलिए उन्हें प्यार से उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता था। और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस भारत में मनाया जाता है। और भारत के, वहीं बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक चीज़ और है कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे और इन्होंने भारत की स्वाधीनता की मांग करते हुए सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर, डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को भद्रवाह में पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया था केंद्र सरकार द्वारा अरोमा मिशन के तहत। याद रखिएगा कौन सा मिशन? अरोमा मिशन के तहत। अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया था। और देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी भद्रवाह में ही बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और जान लें कि जम्मू कश्मीर से अगर कुछ पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर का पहला सौर प्लांट पुलवामा ज़िले में गया। जो सौर प्लांट है, सौर प्लांट पुलवामा ज़िले के पामपौर में स्थापित किया जा रहा है। यह 10 मेगावाट का है। यह 10 मेगावाट का है। और वहीं जम्मू कश्मीर में गल्फ बिजनेस समिट भी हुआ था। गल्फ बिजनेस समिट आयोजित किया गया था। और जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया था। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया था। खोला गया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी
डी न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। इस कार्यक्रम में आभासी रूप से पायलट प्रमाण पत्र वितरण, पैनल चर्चा, उत्पाद लॉन्च, मेक इन इंडिया, ड्रोन टैक्सी प्रोफाइल के प्रदर्शन, उड़ान आदि प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय आयोजन है। यह 2 दिवसीय आयोजन है जिसका 27 और 28 मई को किया जा रहा है। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश भूषण, बी संजीव कुमार, सी फिरोज शाह, डी राकेश सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेश भूषण। राजेश भूषण 75वीं WHO में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। वे वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य सचिव हैं और 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इनको समिति बी के अध्यक्ष में नियुक्त किया है। और 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 22 से 28 मई 2022 के बीच में जेनेवा स्विट्जरलैंड जो WHO का मुख्यालय भी है वहीं आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का स्वास्थ्य सभा का थीम है हेल्थ फॉर पीस पीस फॉर हेल्थ है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल की कौन से राजनेता ने स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? ऑप्शन ए मोहिंदर मिधा, बी शबनम हाशमी, सी खुशबू जैन, डी रेवती रमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहिंदर मिधा। मोहिंदर मिधा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल की पहली स्थानीय लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर बनी है। वहीं बात करें तो आज की 10वें प्रश्न की बात करें तो भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली शशि शंकर ने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, बी रजत पदक, सी स्वर्ण पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली शशि शंकर ने 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। 26 मई 2022 को ग्रीस की 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.1 मीटर में यह स्वर्ण पदक जीता है। स्वीडन के थियोबियास में मीटर में, फ्रांस के जूल्स पोमेरी में 8.2 मीटर के साथ और 8.17 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। तो श्री शंकर पिछले वर्ष 8.36 मीटर की जंप के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया। वर्तमान में ये रिकॉर्ड धारक भी हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला डिजिटल जनगणना शुरू करेगा? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी
भूटान, सी नेपाल, डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल ही में अपना पहला डिजिटल जनगणना शुरू करेगा। बांग्लादेश में 3.7 लाख से अधिक गणकर्ता हैं और 64,000 पर्यवेक्षक हैं और 4500 अधिकारी हैं जो 15 से 21 जून तक देश की पहली जनगणना करेंगे। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छठी जनगणना है, छठी जनगणना और एवं आवास जनगणना है। देश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना 1974 में की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।